नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज दिव्यापुर के प्रत्याशी 203 विधानसभा से श्री मनोज कुमार पाल जी से की खास मुलाकात। मनोज पाल जी ने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। बिजली का बिल आधा हो जाएगा। किसानों को धान और गेहूं की खरीद कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। कोरोना काल का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा और किसानों को 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 400 रुपये मिलेगी। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज 24/7। आज हम आए हैं दिव्यापुर विधानसभा में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज पाल जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिव्यापुर विधानसभा सीट के दावेदार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो जनता के बीच आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप जा रहे हैं जिससे जनता आपको वोट करे? आदरणीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव बड़ी बहन प्रियंका दीदी ने जो अपने वचन दिए हैं लोगों को, चाहे वो कोरोना काल में जो आर्थिक मदद देने की 25,000 रुपये देने की बात की है, आशा आंगनबाड़ी लोगों को 10,000 रुपये प्रतिमाह जो उन्होंने मानदेय बढ़ाने की बात की है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो 1,000 रुपये देने की बात की है, आपके किसानों का कर्जा पूरा कर्जा माफ़ करने की बात की है, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का बकाया साफ, जो कोरोना काल का बचा हुआ बिल है वो बिल्कुल हम माफ़ करेंगे। बाकी आधा आपको देना पड़ेगा पूरे 5 साल तक, अगर हमारी सरकार बनती है तो। बेरोजगार युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी नौकरियों के लिए। महिलाओं को हमने एक वादा किया है कि आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार हम महिलाओं को 40% नियुक्ति जो है सरकारी विभागों में देंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो। ऐसे कई सारे किसानों के लिए हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपये बताया है। 400 हमने गन्ना किसानों के लिए बताया है कि गन्ना किसान जो है उनको 400 रुपये देंगे और गेहूं के लिए हम 2500 रुपये देंगे। और महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है जो उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई। उज्ज्वला योजना चलाकर उन्होंने क्या किया कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। लोग गैस भरवा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जगह हमारी आदरणीय बहन दीदी ने कहा है कि हम आपको 3 गैस सिलेंडर साल में फ्री देंगे। 3 गैस सिलेंडर साल में फ्री देंगे। ये सारे मुद्दों को लेकर हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का। मैं जब उन्हें बताता हूँ मनोज सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, सर आप युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं। युवा के नाते यदि आपको विधानसभा के जनता आपको सर चुनती है तो आप युवाओं के लिए सर किन किन कार्यों में प्राथमिकता देकर उन्हें रोजगार दिलवाने का कार्य करेंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा प्लास्टिक सिटी का मुद्दा है। प्लास्टिक सिटी पिछली 5 साल में अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही। इन दोनों सरकारों में प्लास्टिक सिटियाँ स्टार्ट नहीं हो पाई, जबकि इनके दोनों प्रतिनिधि, चाहे वो प्रदीप यादव जी रहे हों या लाखन सिंह राजपूत जी रहे हों, लाखन सिंह राजपूत जी मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी इस काम के लिए प्राथमिकता नहीं दी कि यहाँ प्लास्टिक सिटी शुरुआत की जाए। अगर प्लास्टिक सिटी की शुरुआत हो जाएगी तो हमारे जो जिले के बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार यहाँ मिल जाएगा। ये प्लास्टिक सिटी के प्रारंभ कराना हमारी प्राथमिकता में रहेगा और इसके लिए हम लड़ेंगे। अब सर बात कर लीजिए शिक्षा की। युवाओं के लिए आपने देखा होगा, जो युवा है फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आप क्या किया था, 10th 12th ग्रेजुएट के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया था। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं उनके आगामी भविष्य पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, जब एग्जाम ही नहीं देंगे तो सीधी सी बात, अगर आप प्रमोटेड कर देंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये कैसे आप जानेंगे। तो ये भविष्य के बच्चों भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और उन्होंने जो चाहे फर्स्ट वेव रहा हो या सेकंड वेव रहा हो, उन्होंने जो कृत्य किया है रैलियाँ करके चुनावों में जाके, इनको चुनाव ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों का भविष्य इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो दिखाई दे रहा है इस तरीके के इन्होंने कृत्य किए हैं लोगों को। तमाम इलाहाबाद की भी जो घटना हुई थी वो ये दर्शाती है कि इन्हें एजुकेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल चुनाव जीतना है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। मनोज सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजनीतिक गलियारों में 10 से 15 दिन में
आपने देखा होगा एक भूचाल सा आया हुआ है, व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम न लेते हुए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये लोग जो इधर के उधर हुए हैं, ये व्यक्ति विशेष ही ट्रांसफर हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक में ट्रांसफर हुआ है, आपका क्या आकलन है सर? ये सत्ता भोगी लोग हैं जी इनको तो अपनी कुर्सी बचानी होती है तो इधर से उधर जाते हैं, जी बल्कि जनता का जो है, जनता विकास के साथ जाएगी, जी आदरणीय बहन प्रियंका जी के वादों के साथ जाएगी। जी उन्होंने जो वादे किए हैं हमने पहले भी निभाए हैं। 2009 में हमारी गवर्नमेंट में केंद्र में सरकार थी, मैंने कर्जा माफ़ किया था और इस बार भी हम लोगों ने वादा किया कि किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे और भी अन्य वादे किए हैं, तो हम उनको पूरा करेंगे और जनता हमारे साथ रहेगी और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ रहकर हमको यहाँ दिव्यपुर विधानसभा से चुनकर भेजेगी, जिससे कि हम उसकी आवाज़ बुलंद कर सकें। सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा ओमिक्रॉन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में न्यू कोविड गाइडलाइन के जरिए फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगा दी है और वर्चुअली रैली स्टार्ट कर दी है। आपको क्या लगता है सर, जो फिजिकल रैली बंद की गई है, आप जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअली में अपने आप को किसमें कंफर्टेबल समझ रहे हैं? मेरे लिए तो दोनों ही ठीक थे, चाहे वो फिजिकल करा लें या वर्चुअल करा लें, जैसे भी है जी तो मेरे लिए तो दोनों में हम कंफर्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता का समर्थन, अपार समर्थन हमें मिल रहा है और इस बार दिव्यपुर में इतिहास दोहराया जाएगा। जी ये इतिहास होगा कि इस बार कांग्रेस का विधायक यहाँ बनेगा दिव्यपुर में, ये निश्चित है। जी सर, आप सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी और आपकी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप है। आपने देखा होगा सर कि फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव की जब वेव आई थी, उस दौरान आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी फील्ड में नहीं गए और अब आपने चुनाव इलेक्शन को देखते हुए जनता के बीच जनसंपर्क करने लगे हैं। आपके पार्टी के ऊपर जो आरोप है वो बेबुनियाद है या सर सही है? जो सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं वो निराधार आरोप है जी एक्चुअल हमारे यहाँ जिले में भी हम लोगों ने तमाम जगह खाद्यान्न वितरण कराया था। जी कोरोना की किट आदरणीय दीदी ने हमारे पास भेजी थी पूरे जिले में, जनपद में, तो उनका भी हमने कोरोना किट का भी वितरण करवाया था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बीबी निवासन जी, उनको ऑक्सीजन मैन का उपाधि दी गई उस समय जब कोरोना काल में काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी का क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका ये रहा हो कि हाँ इस व्यक्ति ने इतनी मदद की या वो आया हो? क्योंकि आप लोगों ने ही दिखाया उनको, तमाम लोगों की उन्होंने जान बचाई, तमाम लोगों की उन्होंने, जो कोरोना काल में लोग छू नहीं रहे थे, अंत्येष्टि करवाई। तो ये उनका आरोप निराधार है, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने कोरोना काल में काम नहीं किया। जब उन्होंने कोई कोरोना काल में काम नहीं किया है तो सीधी सी बात है कि वो आरोप ही लगा सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। और इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा होगा, हमारी आदरणीय बहन दीदी ने राजस्थान से बसें मंगवाई थी कोरोना काल में, जो लोग पैदल जा रहे थे, बेबस मजदूर, बसें लगभग मंगवाई थी, तो उन्होंने उसमें तमाम तरीके की टीका टिप्पणी की। तब तक उन्होंने कोई सुविधा नहीं की। जब दीदी ने बसें मंगवाई उसके बाद इनका आनंद फानंद जागना हो, चूंकि उनको उसमें भी राजनीति करनी थी कि किसी भी तरीके से अगर लोगों की मदद ना हो पाए, क्योंकि लोगों की अगर मदद हो जाएगी तो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, तो उन्हें लोगों की मदद नहीं करनी थी, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीति करनी थी। तो ये उनके आरोप निराधार है, भारतीय जनता पार्टी की इनका कोई मतलब नहीं है। मनोज जी, आपसे 10 मार्च 2022 को जो यूपी विधानसभा के परिणाम आ रहा है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है, 10 मार्च को जो परिणाम आएगा, आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रही हैं? मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में पहुंचेंगे। बाकी फिर जनता का आदेश है, जनता जनार्दन है, वो कहाँ तक हमें लेके जाती है उनका आदेश होगा, उनके आदेश का हम लोग पालन करेंगे और वो जनता को ही तय करना है, क्योंकि उनको अगर विकास चाहिए तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। तो जनता तय करेगी कि हम लोग सरकार बनाएंगे और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हम दीदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सर, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो सड़कें हों या लाइन ऑर्डर हो, इस पार्टी की जो सत्ता पक्ष बीजेपी पार्टी ये कहती है कि यूपी की जो जनता है, 25 करोड़ जनता, 24-25 करोड़ जो जनता है, वो सेफ जोन में सुरक्षित है। आपको क्या लगता है कि लाइन ऑर्डर कायम है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे तो बहुत करते हैं जी। मैं शुरुआत करूंगा हाथरस कांड से। जी। आपने हाथरस कांड देखा हो, एक दलित की बेटी को किस तरीके से उन्होंने रात में, अपने हिंदू संस्कारों में रात में जलाया नहीं जाता था, उन्होंने रात में केरोसिन डालकर जलवाया गया। उसके अलावा उसकी जब अगर दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना होती, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी अगर संघर्ष नहीं करते तो उस बेटी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही आप लॉ एंड ऑर्डर इनका देखिए कि आप इनके खुद के मंत्री अजय मिश्रा जी के सुपुत्र ने जो कृत्य किया, बहुत ही निंदनीय कृत्य लखीमपुर कांड का।
इसके अलावा इनका पुलिस प्रशासन आप देखिए कि जो एक इलाहाबाद में हत्या हुई थी, आपने व्यापारी थे जो कानपुर के गुप्ता जी, तो उसको भी आपने देखा कि पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। ऐसी कई हत्या हुई। अभी कानपुर में एक कांड हुआ था, उसका का नाम यादव लड़का एक था जो अपहरण हो गया था, और उसके बाद जो है वहाँ सीओ को सारी सूचना होने के बाद भी और उसकी हत्या कर दी गई, ये घूम नहीं पाए। मनोज सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, महिलाओं और बेटियों के ऊपर आपकी पार्टी बहुत विशेष अभी जोर दे रही है। आपको क्या लगता है कि सत्ता में आती तो महिलाओं और बेटियों के लिए आप क्या क्या करेंगे, बताएं। महिलाओं के लिए तो हमने बेटियों के लिए तो स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा दीदी ने किया है। बाकी जो है आपके जो महिलाएं होंगी उनके लिए हमने 3 गैस सिलेंडर मुफ्त के लिए दिया है। बाकी आरक्षण भी हम दे रहे हैं, नौकरियों में 40% आरक्षण का जो मुद्दा है वो देंगे। वृद्धा विधवा पेंशन हम 1000 रुपये देंगे, और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं उनको 10,000 रुपये प्रति मानदेय देंगे, मानदेय देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। मनोज जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ उपस्थित थे मनोज पाल जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिणाम आ रहा है उसमें कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ करेगी वापसी।